बहुत सिंपल बातों में समझ लेते हैं। वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी किसे कहते हैं? वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। आप कहीं से कहीं चले, आप जहाँ पहुँचे और जहाँ से शुरुआत करी आपने, तो जो न्यूनतम दूरी है उसको ही विस्थापन कहते हैं। सवाल आता है इस पर। दूरी एक अदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है कि आपको सही दिशा में जाओगे तभी आपको कम से कम दूरी वाला रास्ता मिल सकता है। किसी ने बताया कि इस दिशा में चले जाओ, तो दिशा की आवश्यकता विस्थापन में ही पड़ती है। दूरी का मान कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता है, सदैव धनात्मक होता है। विस्थापन का मान धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। सही बात है, क्योंकि पहला पॉइंट क्या कहता है कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहती है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, मतलब लंबाई, पथ की लंबाई ज़्यादा तो दूरी ज़्यादा। विस्थापन की बात करते हैं, विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिय छात्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और यह प्रश्न आपका हर साल परीक्षा में आता रहता है, तो इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है। और आप सभी जानते हैं, आप हमारा यह वीडियो देख रहे हैं, आप हमारे चैनल पर हैं, तो आप जो प्रश्न साल भर में नहीं समझ पाते हैं, वो हमारे छोटे से वीडियो से ही आप ज़िंदगी भर के लिए याद रख सकते हैं। आपका जो पहला प्रश्न है, आपका इस वीडियो का जो पहला प्रश्न है कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है, तो यहाँ जो पहला पॉइंट है आपसे क्या कह रहा है कि वस्तु द्वारा, कोई भी वस्तु हो सकती है, तो वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसको दूरी कहते हैं? वस्तु के द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अब इसको थोड़ा समझो। जैसे कि आप घर में हो, आप भी वस्तु हो, आपकी बाइक भी वस्तु है। तो आपका स्कूल जो है यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है स्कूल। अब आप जो है आप जो है ऐसे ऐसे गए, रास्ते कई हो सकते हैं पहुँचने के, ठीक है। और किसी छात्र का घर और कहीं है, किसी छात्र का घर मान लो उसका एक घर है यहाँ पर, तो वो अलग रास्ते से जाएगा। तो ये देखा अपन ने कि इसकी दूरी पहले वाले छात्र की दूरी जो है अलग निकलेगी, ठीक है, इसकी दूरी अलग निकलेगी, दूसरी छात्र की दूरी जो है अलग निकलेगी। माना इसकी 100 मीटर हो तो दूसरे की कुछ ना कुछ अलग अंतर आएगा। एक भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। अगर अलग अगल बगल में घर है, लेकिन अंतर तब भी होगा, चाहे भले वो 1 मीटर का अंतर हो। तो जो अपन पढ़ रहे थे कि वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को, जो पथ की लंबाई है, इसे दूरी कहते हैं। इसका घर दूर कितना है? 100 मीटर दूर है, और इसका घर जो है 150 मीटर या 110 मीटर, जो भी हो, 110 मीटर इसका दूर है। हो सकता है दूसरे गांव से छात्र आता है, तो ये 5 किलोमीटर दूर घर है इसका, और इसका हो सकता है 7 किलोमीटर दूर घर है, गांव के दूसरे छोर पर है, दूर है। यहाँ बोला अपन ने दूर है। तो जो पथ की लंबाई है, इस पर ही निर्भर करती है दूरी। अगर पथ की लंबाई ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा है, और पथ की लंबाई कम है तो दूरी कम है। पथ मान होता है रास्ता। तो आपने क्या समझा? आपने समझा कि वस्तु द्वारा तय किए गए, कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को ही दूरी कहते हैं। ये आपको याद रखना। फिर इधर देखते हैं विस्थापन में, किसी वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। एक क्या रट्टा है वो समझना है। अब देखो बच्चों, ऐसा समझो कि ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, समझ रहे बात आप। अब क्या है, आप स्कूल पहुँचे, किसी भी शॉर्टकट रास्ते से जा सकते हैं। पहले आप देखो, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे आप स्कूल पहुंच गए,
ठीक है। फिर आप क्या होगा कि आप एक रास्ता ऐसे ही है, ऐसे गए और ऐसे स्कूल आप पहुंच गए। ठीक है। तो अब क्या है, डायरेक्ट रास्ता जो है इसका, जो यहाँ से इस विद्यालय का इस छात्र के घर से कोई क्या है, सीधा एक रास्ता नहीं है, सीधा एक रास्ता नहीं है। ठीक है। तो अगर जो सीधा रास्ता हमने बनाया है, सीधा रास्ता जो बनाया ये होता है विस्थापन। बात समझो, सीधा रास्ता जो बनाया, कम से कम दूरी का जो रास्ता बनाया वो होता है विस्थापन। और कई छात्रों का घर जो है एकदम सीधे रास्ते में भी होता है, तो वो क्या है, वो विस्थापन होता है। तो माने देखो, ये आपकी दूरियां हैं, ये दूरी, यह भी दूरी है, यह भी दूरी है और यह भी दूरी है। लेकिन विस्थापन जो है इसे कहेंगे विस्थापन। माने आपकी दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए हो गई, आप हो खुद, एक वस्तु ए है। तो वस्तु की प्रारंभिक स्थिति जहाँ से आप चले और जहाँ आप पहुँचे, इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी है इसे ही विस्थापन कहते हैं। अपनी भाषा में कैसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं अपन। दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है। तो यहां पर समझो, अदिश और सदिश का क्या रट्टा है। आ माने होता है नहीं और दिश माने दिशा, माने दिशा नहीं। विस्थापन में क्या है, सा माने होती है सहित, माने है, और दिश माने दिशा, माने दिशा है। तो देखो, अदिश सदिश तो आपको ध्यान रहता है कि बहुत सारी राशियां सदिश सदिश की होती हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है कि सदिश कौन है और अदिश कौन है, अदिश कौन है सदिश कौन, याद हम कराएंगे, टेंशन नहीं लेना। ठीक है। अब देखो, अपन ने बोला कि नाक के सीधे चले जाना, आपको उनका घर मिल जाएगा। नाक के सीधे में चले जाना, आपको उनका घर मिल जाएगा, क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाओगे। आप उस स्थान पर, आप उस विशेष स्थान पर, आप उस विशेष स्थान पर जल्दी पहुंच जाओगे। उसमें नाक के सीधे चले जाना। ठीक है। तो नाक के सीध माने आप दिशा बता रहे हो कि नाक के सीध, क्योंकि आप जल्दी पहुंच जाओगे, आप जल्दी वहां विस्थापित हो जाओगे। तो जो सीधी लाइन होती है, जो शॉर्टकट रास्ता होता है बच्चों, वही क्या होता है, विस्थापन होता है, आप जानते हैं। तो जिसमें दिशा हो, माने आप किसी को दिशा बता रहे हैं कि ऐसे चले जाना, उस दिशा में चले जाना। देखो, कोई आदमी पूछता क्यों है पता, खुद भी जा सकता है, लेकिन बच्चों क्या, उसको टाइम लग जाएगा, टाइम लग जाएगा। आपने बता दिया तो वो जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि आपने दिशा बता दी कि इस दिशा से आप जल्दी पहुंच जाओगे। ठीक है। तो जल्दी से पहुंच जाए तो रास्ता छोटा होना चाहिए। ठीक है। माने विस्थापन वाला रास्ता आपको बताना है। तो विस्थापन के लिए दिशा बहुत जरूरी है, इसलिए विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है। अब दूरी एक अदिश राशि है। भटकते भटकते आप पहुंच ही जाओगे, भटकते भटकते पहुंच, कई लोग क्या है दूसरे गांव में पहुंच जाते हैं। तो दूरी में दिशा की दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। दूरी एक अदिश राशि है। आप एक याद कर लो कि विस्थापन कैसा है, सदिश। विस्थापन के लिए आपको एकदम सही रास्ता पता होना चाहिए, सही दिशा वाला रास्ता पता होना चाहिए, एकदम सीधा रास्ता पता होना चाहिए। सीधा रास्ता माने सीधी दिशा का पता होना चाहिए। तो वह विस्थापन में सदिश राशि है विस्थापन, और दिशा की आवश्यकता पड़ेगी आपको। अब अगला पॉइंट देखते हैं। दूरी का मान कभी शून्य या ऋणात्मक नहीं हो सकता, सदैव धनात्मक होता है। तो यह भी समझो आप ध्यान से, बहुत सरल है, नहीं भूल जाते हैं। तो आपको देखो क्या ध्यान रखना है कि देखो, आपको याद रखना है, एक तो नाम याद रखना है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, ये आप याद रख सकते हो। तो उत्तर हम याद करवाएंगे। विस्थापन तो समझो बच्चों क्या है, देखो इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि ये ऐसी कोई घटिया है, और यहाँ पर बच्चों क्या है, आपकी बाइक है। क्या है, बाइक है। अब आप घटिया चढ़ नहीं पा रहे हो, तो आपने दोस्त से कहा कि इसमें धक्का दे दो। अब बच्चों क्या है, तीन स्थिति बनेगी यहाँ पे, या वो धक्का नहीं दे पाएगा तो आपकी गाड़ी थोड़ी नीचे भी सरक सकती है, तो माने ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर वो धक्का बिल्कुल नहीं दे पा रहा है तां के ताएं, तो ये शून्य स्थिति में पहुंचा। अगर धक्का दे दिया तो ये धनात्मक, माने आपकी जो गाड़ी है उसको, कई बार ऐसा होता है आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हैं, धक्का दबा रहा है और आपकी बाइक नीचे फिसल गई। ठीक है, क्योंकि आपकी जो बाइक है उसको विस्थापित नहीं कर पाया वो,
हो सकता है अच्छा दोस्त मिल जाए तो बाइक को वो धक्का दे करके आगे निकाल भी सकता है। इसलिए जो बच्चों विस्थापन होता है, इसलिए जो विस्थापन होता है आपका, जो आपका विस्थापन होता है आपका, ये देखो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक कैसे, बाइक उसने निकाल दी तो धनात्मक, धक्का नहीं दे पाया, जहाँ के तहाँ खड़ी रह गई तो शून्य है आपका। और कभी कभी ऐसा होता है कि धक्का दबाने गए और बाइक और नीचे फिसल गई तो ऋणात्मक भी हो सकता है। लेकिन आपने जैसे ही दूरी शब्द बोला, आपने जैसे ही दूरी शब्द बोला, इसका मान है कि आपने कुछ ना कुछ चाल चली, आप कुछ ना कुछ चले तभी दूरी बोल पाओगे। हमने कि बोलो, हम बोल रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं तभी तो ये कह रहे हैं कि बोल रहे हैं। तो दूरी तभी होगी जब हम कुछ ना कुछ रास्ता तय करेंगे, पथ का रास्ता तय करेंगे। तो दूरी का मान जो है कभी शून्य नहीं हो सकता है, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। दूरी शब्द बोला तो इसका मतलब ये है कुछ ना कुछ हम चले तभी दूरी बोलेंगे। दूरी का मान कभी शून्य नहीं हो सकता है और ऋणात्मक नहीं हो सकता, हमेशा धनात्मक ही रहेगा। दूरी माने कुछ ना कुछ दूरी, चाहे भले वो पॉइंट में 1 सेंटीमीटर क्यों ना हो। अगला पॉइंट देख लेते हैं, बहुत सरल है। दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है। जो दूरी है ये पथ की लंबाई पर निर्भर करती है, बोल सत्य है नहीं। माने अगर पथ माने रास्ता ज़्यादा है तो दूरी ज़्यादा होगी। अब इधर देखते हैं कि विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं, तो विस्थापन है ये पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, ये सत्य है। क्योंकि आपने देखो यहाँ पहला पॉइंट में क्या देखा था, ये देखा था कि जो विस्थापन तो ये वाली लाइन है, तो देखो ये पथ देखो, टेढ़ा मेढ़ा पथ है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। अगर विस्थापन इस पर निर्भर करता है तो विस्थापन फिर यहाँ ज़्यादा होता है, यहाँ पर कुछ कम होता है, यहाँ कम कम है ही। तो विस्थापन जो पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता, न्यूनतम दूरी होती है उस पर ही निर्भर करता है। तो अपन ने क्या सीखा, दूरी पथ की लंबाई पर निर्भर करती है लेकिन विस्थापन पथ की लंबाई पर निर्भर नहीं करता। एक बार अपन पुनः एक बार फिर देख लेते हैं।